दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो किसी ऐसी जगह खड़ा है कि उसका बस पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरेगा। अब कोई व्यक्ति उसको देखता है तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो उस बच्चे के पास बहुत धीरे धीरे जाएगा कि जिससे बच्चा घबरा करके आगे ना कूद जाए, और वो उसको जा कर के पकड़ लेगा और सेफली बचा लेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकदम से दौड़ता है, अरे वो बच्चा ना गिर जाए, बच्चा ना गिर जाए, और वो दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ेगा। बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये आदमी मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, और वो हड़बड़ाहट में वो बच्चा कूद जाएगा वहाँ से और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है यही अभी हो रही है इस समय हमारे साथ में, सभी लोगों के साथ। हर आदमी घबराहट में और हड़बड़ाहट में काम कर रहा है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, और उस पैनिक की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बोलूँगा, जीवन मरण का प्रश्न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए, और अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने आप को ईश्वर से बहुत बड़ा समझते हैं, और या फिर आप अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझने के साथ ये भी समझ रहे हैं कि आपको अब उस पर भरोसा नहीं रहा, मतलब उसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको आपने इनकार कर दिया। तो दोनों ही स्थिति बड़ी ख़राब होंगी आपके लिए। है कोई ऐसी सुप्रीम पावर जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, इस पूरी धरती पर जो कुछ भी बना करके भेजा है उसका हर अंश आपने ख़राब किया है, प्रयोग कर करके, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, लैब खोल करके, जिसमें आपने वायरस को रखा, उसके म्यूटेंट्स को रखा, और धीरे से बायो वेपन बनाकर छोड़ दिया। गलती इंसान की है, सज़ा भी इंसान को भुगतनी पड़ेगी। अब ये बात अलग है कि गलती किस देश की है और कौन सा देश इसकी सज़ा भुगत रहा है, वो सब एक अलग बात है। अब मैं आपसे बात करूँगा दूसरे चैप्टर की, कि लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपको वैक्सीन लगा था। तो वो क्यों उत्सुक हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जिसको वैक्सीन लगा है वो तो सुरक्षित है। ऐसी धारणा आपने कर ली है दिमाग में। यहाँ पर कोई मिथक नहीं फैला रहा हूँ। एक केस जिसको मैं जानता था, उसके परिवार के दर्द को हमने समझा, सुना, देखा। उनके पिता को दोनों ही डोज दिए गए टीकाकरण के दौरान, और दूसरे डोज में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते ये चीज़ आपको सुरक्षा कवच दे रही है। हो सकता है कुछ हद तक दे, लेकिन 100% नहीं। और जब उसके बाद भी आपको प्रिकॉशन अपनाने हैं तो फिर शरीर पर प्रैक्टिकल क्यों, ये मेरा सवाल है सरकार से। मेरा ये भी सवाल है कि जब आपने इसको बनाया था तो उसमें जो भी आपने इसमें डाला था वो कितने म्यूटेंट्स पर काम करता है वो आप देखिए। क्योंकि जिन्हें टीकाकरण के दौरान दोनों टीका लग गए उसके बावजूद भी मर गए, तो क्यों मर गए। अब इसका जवाब आता है कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था और बीमारियां थी, वो लोग एक्सपायर हुए। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ थी वो लोग एक्सपायर हुए, या उनको कोई और क्रिटिकल बीमारी थी वो एक्सपायर हुए। तो मेरा नया जो सवाल है वो ये है कि भाई ठीक है, उनको क्रिटिकल इलनेस थी आपके हिसाब से, तो शुगर और बीपी के साथ तो वो वैसे भी जी रहे थे, तो फिर वो चीज़ें क्रिटिकल कैसे हो गई। और आपके वैक्सीन लगने के पहले तक तो वो आदमी स्वस्थ था, लेकिन उसके बाद क्यों मरा। ये एक सवाल सरकार से पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति अब आ रही है। छत्तीसगढ़ के एक डॉक्टर थे, वो भी, उनका भी ऐसा ही हुआ कि 2 डोज दिए गए उनको और उसके बाद वो भगवान को प्यारे हो गए। तो भैया इस तरह के एक नहीं हज़ारों केस हैं, लेकिन चूँकि मीडिया उसको दिखा नहीं पा रही है, मीडिया अप्रोच नहीं करती है, और मीडिया तो बिकी हुई है, ये आप भी जानते हैं, तथ्यों को सामने रख ही नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या माने। और फिर अगर अपने शरीर ही बचे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो फिर आप तो चिंपैंजी और
बंदरों से गए गुजरे हो गए, क्योंकि इन्हीं लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं लैब में। यहाँ तो खुलेआम प्रयोग हो रहा है। तो आप पहले प्रयोग करो, पहले उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करो, कॉन्क्लूज़न मोड तक पहुँचो, उसके बाद आप वैक्सीन दो ना। ये सवाल है मेरा। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मत लगवाइए, जिसको लगवाना लगवाए, स्वतंत्र हो आप। सरकार भी इंसिस्ट नहीं करती है कि आपको लगवाना ही है। आपको लगवाना है लगवाइए, नहीं लगवाना मत लगवाइए। मैं तो अपना फंडा बता रहा हूँ। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। आपको बीमारी हुई और आप डर के मारे जाकर के सीधे दूसरे दिन लाइन में खड़े हो गए। माइल्ड बीमारी है लेकिन आप जाके लाइन में खड़े हो गए और अपना वैक्सीन आपने ले लिया। निश्चित मानना कि आप आगे भविष्य में अपने आप की जो मौत है उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होगा, इसमें किसी डॉक्टर का कोई दोष नहीं होगा। कारण क्या है? अवेयरनेस आपके अंदर भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर हो, लेकिन उसको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। किन हालात में क्या चीज़ लगाई जाएगी, किन हालात में नहीं लगाई जाएगी, ये भी बात देखने वाली होती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जिसको भी माइल्ड कोई प्रॉब्लम है वो पहले अपना टेस्ट कराए, RT-PCR टेस्ट कराए, रैपिड टेस्ट कराए, जो भी टेस्ट उसको कराना कराए। जब तक उस आदमी को नेगेटिव रिपोर्ट ना मिले तब तक उसको बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। अब बात करता हूँ मैं दूसरी, कि जिस आदमी को बीमारी हो ही गई, जैसे मैं, तो क्या मुझे लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बॉडी का एंटीबॉडी टेस्ट कराऊंगा। उस एंटीबॉडी टेस्ट में जब तक मेरे शरीर में एंटीबॉडी हैं, तो जो जिस वायरस के जिस म्यूटेंट ने मेरे को बीमार किया था वो तो नहीं कर पाएगा। कोई थर्ड वेव, कोई और म्यूटेंट आएगा, वो कर सकता है। अच्छा, अब लोगों का कुछ का कहना है कि साहब 100 म्यूटेंट्स पर काम करता है वैक्सीन। तो भैया इसके प्रमाण बताओ, प्रमाण दो। सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा, इसके प्रमाण देने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। आपको लगवाना है लगवाओ, नहीं लगवाना मत लगवाओ। बेस्ट ऑप्शन इसका मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ, जिससे मैं खुद हील अप कर रहा हूँ। मेरी बातचीत में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। वो है योगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और अगर कुछ नहीं करते बने तो सिर्फ अनुलोम विलोम करो। जो अभी पीड़ित हैं, जिनकी बॉडी में एनर्जी नहीं आई है, जिनका एनर्जी लेवल ठीक हो गया है, वो कपालभाति करें 15 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हैं, और 15 मिनट अनुलोम विलोम करें, 10 मिनट करें, कम से कम 10 मिनट। तो आप ये मान के चलना, अगर उन्होंने इतना कर लिया तो उनको किसी भी ऊपर से कोई आवरण ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और ढाल लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो इसको रेगुलर करेंगे तो। मेरे साथ हुआ यही था कि ये सब चीज़ें मेरी छूट गई थी, योगा छूट गया था। तो मैं अब इस प्रॉब्लम से उभर रहा हूँ और उभरूँगा, और मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी योग को अपना कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जिम में जाकर के एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, दौड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, बाहर टहलने से कुछ नहीं होगा। मेन बात ये है कि योगा को अपनाना है। आपको मैं बताऊं, सुनील शेट्टी के बारे में मैंने सुना था कि उनको जो है एक बार कुछ पीछे कमर में दर्द हुआ था, तो वो पहले जिम में बहुत हैवी एक्सरसाइज करते थे, उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने सबने फिल्मों में देखा होगा। फिर उसके बाद में उन्होंने योगा को अपनाया और योगा में उनका सारा पीठ का दर्द वगैरह ये सब चला गया, मतलब उससे वो स्वस्थ हो गए। तो योगा में दम है। आप सातों प्राणायाम नहीं कर सकते, मत कीजिए, आप सिर्फ 2 कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और 1-2 मिनट का ऐड कर लीजिए भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम अगर आपने कर लिया, आपके लंग्स भी अच्छे हो रहेंगे, आपका पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा सिस्टम, लिवर, किडनी सब बिल्कुल ओके रहेंगे। और ऊपर से जहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रहिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। बस इतना सा संदेश मुझे आप सबको देना था। मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आप घबराहट में कोई निर्णय ना लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ना करें। घर में कोई बीमार भी नहीं है,
घर में कोई पेशेंट नहीं है जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो और आप जा कर के ऑक्सीजन सिलेंडर ले कर के रख रहे हैं घर में, केवल ये सोच कर के कि अगर किसी को हो गया तो क्या करेंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जब परिंदा अपने घर वापस लौटता है तो उसकी चोंच में एक भी दाना नहीं होता है। ये भरोसा होता है उसको भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कि मैं जब सुबह उठूँगा और जाऊँगा तो फिर से मुझे अनाज खाने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि हमने अपना भरोसा ऊपर वाले से उठा दिया है। इसीलिए ऊपर वाला कह रहा है अब तू ही सब कर ले, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। उससे बड़ा मत बनिए। अगर दुनिया में आए हैं तो मृत्यु एक अटल सत्य है, घबराने से कुछ नहीं होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।